I am the king. मिर्जापुर दे रहे हैं। जैसा कि आजकल मिर्ज़ापुर की पॉपुलैरिटी चल रही है, वैसे ही कुछ सालों पहले एक शो की पॉपुलैरिटी थी। लोग ततैया बन के उसका इंतज़ार करते थे। सुबह 6:30 बजे जाग के हर मंडे को शो देखते थे, जिस शो ने हॉटस्टार की वैल्यू बढ़ा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शो गेम ऑफ थ्रोन्स की। हाँ, मुझे मालूम है कि लास्ट के 2 सीज़न ढीले थे, तो ज़बरदस्ती का कूल बनने की कोशिश तो करें ना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। तो मैं इस वीडियो में गेम ऑफ थ्रोन्स और मिर्ज़ापुर के बीच की सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करूंगा। कौन होगा जॉन स्नो या फिर मार्जरी टरेल मिर्ज़ापुर जिले की। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों शो के मेन हाउसेस से, स्टार्क और पंडित। जैसा कि आप लोग ध्यान दें तो दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। जहां नेड स्टार्क और जॉन स्नो का कैरेक्टर गुड्डू भैया से मिलता है, तो वहीं पर बबलू पंडित का रॉब स्टार्क से। एक सीन पे तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार गुड्डू भैया मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठते हैं, वो सीन नेड स्टार्क के आयरन थ्रोन के सीन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और ये भी जॉन स्नो की तरह अपना प्यार खो चुके हैं, और इनका भी मकसद है बदला लेना। और रॉब स्टार्क की तरह बबलू पंडित भी एक मेजर कैरेक्टर हैं सीजन 1 के, और सीजन 1 में गुड्डू भैया भी नोज नथिंग। You know nothing, Jon Snow. और एक सिमिलरिटी थी सांसा स्टार्क और डिम्पी में, जिनकी कैरेक्टर को देख के हमेशा गुस्सा ही आया है, पर दोनों देखने में काफ़ी अच्छी हैं। पर ऐसा लग रहा है कि डिम्पी जी ज़बरदस्ती का रोल कर रही हैं, जैसे कि सांसा को देख के लगता था कि इसको कोई मार क्यों नहीं देता। और उनके बाप रमाकांत पंडित नेड स्टार्क की झलक लिए अपने उसूलों पे ही खड़े हुए हैं, और उनकी मम्मी कैटलिन स्टार्क की तरह लड़ाकू भी हैं। अब बात करते हैं दोनों शो के विलन बट मोस्ट पॉपुलर हाउस लैनिस्टर्स या फिर त्रिपाठियों की। इन दोनों हाउस के मुखिया में एक अलग ही पावर दिखती है। उनको कभी अपनी पावर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी शो में, बस नाम ही काफ़ी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइविन लैनिस्टर और अखंडानंद त्रिपाठी की। दोनों कैरेक्टर बहुत हद तक सिमिलर थे। टाइविन गोल्ड से कमाते थे तो त्रिपाठी अफीम से। दोनों की वजह से सरकार बनी हुई थी, जब चाहे वो किसी को भी उड़वा देते थे। और दोनों खानदान में इंसेस्ट भी बराबर चलता था, और दोनों के बेटे भी एक नंबर के हरामी थे, जिनकी एक्टिंग देख के आप उनके कैरेक्टर से नफरत और उनको प्ले करने वाले एक्टर से प्यार हो जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, जॉफरी बैरेथियन और मुन्ना त्रिपाठी। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि स्टार्टिंग के 4 सीज़न में गेम ऑफ थ्रोन्स के कि बस यही दुआ करते थे सब लोग कि इस हरामी को मार दो, कि ये अब क्या और कांड करेगा। Sir Ilyn, bring me his head. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉफरी बैराथियन की। और उसी की तरह मिर्ज़ापुर के सबसे चहीते कैरेक्टर हैं मुन्ना भैया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे ये दिखा दिया कि वो कहीं से भी जॉफरी से कम नहीं है। जैसे जॉफरी सांसा के कपड़े पड़वा दिया था, वैसे ही मुन्ना भैया भी डिम्पी को उठवा लिए थे। और फिर रेड वेडिंग में तो हाथ इनका था ही। और सबसे बड़ी बात, दोनों को गद्दी से प्यार था। I am the king. मिर्जापुर दे रहे हैं। रेड वेडिंग की बात आ ही गई है, तो मिर्ज़ापुर की रेड वेडिंग के बारे में बात कर ही लेते हैं। रेन ऑफ कास्टमर तो बजने ही लगा होगा आप लोगों के दिमाग में ये नाम सुन के, पर मैं यहाँ बजा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे बड़ा मोमेंट था रेड वेडिंग, जहाँ पे वॉल्डर फ्रेन ने रॉब, उसकी पत्नी टलीसा और माँ को मरवा दिया था। पर मेनली ऑर्डर था जॉफरी बैराथियन का, और मिर्ज़ापुर के जॉफरी मुन्ना भैया तो पूरा आग ही लगा दिए थे। खुद ही जाके रॉब और टलीसा को मार दिए, पर फिर भी उनके पिता उनको थ्रोन का सही उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। चूतिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लैनिस्टर है ये इंपॉर्टेंट है। लैनिस्टर की बात चल ही रही है, तो हम अपनी फेवरेट लैनिस्टर सर्सी को कैसे भूल सकते हैं, जो कि मिर्ज़ापुर में है बीना त्रिपाठी। सीजन 2 में बीना ने प्रूव कर दिया कि वो सच में सर्सी लैनिस्टर हैं। उनका बच्चा उनके पति का नहीं है, पॉइंट 1। फुल पॉलिटिक्स खेलती हैं, पॉइंट 2। और मेन पॉइंट, दोनों का इंसेस्ट में मन पूरा लगता है।
जैसा कि सर्सी ने अपने चचेरे भाई लैंसल लैनिस्टर के साथ चक्कर चलाया था, बीच में जब जेमी नहीं उपस्थित थे किंग्स लैंडिंग में, लैंसल एक टाइप का नौकर ही था रॉबर्ट बैराथियन का। तो वहीं बीना जी भी अपने नौकर राजा के साथ खूब मजे लिए और दोनों के पति उनको खुश नहीं रख पाते थे और आसान भाषा में कहें तो गर्म करके ठंडा छोड़ देते थे। लैनिस्टर पे ही बात है तो बात करते हैं लैनिस्टर के मकबूल की। जैसा कि मकबूल पूरे वफादार थे त्रिपाठियों के, वैसे ही गेम ऑफ थ्रोन्स में लैनिस्टर के वफादार थे सर ग्रेगोर क्लगेन द माउंटेन। वो भी अपनी मालिकों की इच्छा पूरी करने के लिए किसी से भी लड़ सकते थे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए फुल ट्रायल बाय कॉम्बैट में हिस्सा लिया था। माउंटेन जैसा शरीर भी है मकबूल का, दोनों को देखकर ही सामने वाले की फट जाती है। जैसे कि माउंटेन ने सर्सी की इज्जत बचाई थी, वैसे ही मकबूल भी त्रिपाठियों की इज्जत बचाते रहते थे। तुम कह देखोगे मकबूल, मुन्ना मुँहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। अब बात कर लेते हैं रतिशंकर शुक्ला जी की, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टैनिस हैं। स्टैनिस को जैसे ड्रैगन स्टोन दे के उनके भाई ने चूतिया काट दिया था, वैसे ही त्रिपाठियों ने जौनपुर दे के रतिशंकर का काट दिया। यहाँ पर तो लिटरली में काट दिया था। और दोनों को भी थ्रोन्स पे बैठना था और दोनों ने बहुत बार ट्राई किया, पर दोनों के दोनों बेचारे मारे गए। एक कैरेक्टर के बिना ये वीडियो सूना लगेगा, वो है माधुरी जी, मार्जरी टरेल ऑफ मिर्ज़ापुर। सबसे पहले सिमिलरिटी ये कि दोनों को देख के मुंह खुला ही रह जाता है। अत्यंत खूबसूरत महिलाएं हैं दोनों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि दोनों 2 बार विधवा हैं। जहाँ पे मार्जरी के 2 पति जॉफरी और टॉमेन, तो वहीं माधुरी जी के 2 पति थे और दोनों मर जाते हैं। एक और सिमिलरिटी ये है कि मार्जरी क्वीन थी तो वहीं माधुरी जी चीफ मिनिस्टर, और दोनों को अपने पतियों को मैनिपुलेट करना अच्छे से आता है। मैनिपुलेशन की बात चली रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं हमारे ऑल टाइम लेजेंड मैनिपुलेटर लिटिल फिंगर पीटर बेलिश को। और मिर्ज़ापुर में इनकी प्रतिमा थी रॉबिन में। आप थोड़ा शॉक हो गए होंगे ये सुन के, तो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट कि ये दोनों का काम पैसों की हेरा फेरी ही थी, दोनों बनिए थे। और दूसरी बात कि दोनों का प्यार एक ही था, सांसा और डिम्पी। ये बात अलग है कि लॉर्ड बेलिश का पहला प्यार कैट थी। और तीसरी की दोनों बहुत ही सीक्रेटिव कैरेक्टर थे। और भी बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ हैं मिर्ज़ापुर और गेम ऑफ थ्रोन्स में, पर अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। अगर आप कहें तो मैं इस पर और भी वीडियो ला सकता हूँ। सो अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं या फिर पर कैरेक्टर सिमिलरिटीज़ देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं हमारे गिव अवे में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।